Okay, so we are going to see oxidation of aldehydes and ketones. Oxidation of aldehydes and ketones. A special method called as haloform reaction. Right, this method is used to detect मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप. कौन सा ग्रुप? मिथाइल कार्बोनिल, दैट मीन CH3CO. तो ये स्पेसिफिकली टेस्ट है किसके लिए है? ये टेस्ट है आपका फॉर CH3CO. ये CH3CO का एक स्पेशल टेस्ट है. चेक आउट. दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ CH3CO और CH3CHOH. मतलब लास्ट सेकंड के ऊपर CO होना चाहिए या लास्ट सेकंड के ऊपर अल्कोहल होना चाहिए तो ही ये टेस्ट मिलेगा, बाकी ये टेस्ट मिलना नहीं है. लास्ट सेकंड पे क्या होना चाहिए? कीटोन, या लास्ट सेकंड पे क्या होना चाहिए? अल्कोहल. तो ये रिएक्शन मिलेगा. चलिए क्या है इस रिएक्शन के रिएजेंट देखते हैं. aldehydes and ketones having at least one methyl group linked to the carbonyl carbon atom, this is methyl ketones. Carbonyl group linked with methyl, carbonyl group linked with methyl, they are oxidized by sodium hypohalite. कौन सा रिएजेंट है? सोडियम हाइपोहैलाइड टू द सोडियम सॉल्ट of corresponding carboxylic acid, sodium salt of corresponding carboxylic acid having one carbon atom less, having one carbon atom less than that of the carbonyl compound. एक कार्बन एटम कम हो जाएगा. The methyl group will oxidize to haloform. Right? चलिए अब पहले इसको समझते हैं. What will happen if you have this group COCH3, right? ये होना चाहिए COCH3. Let's say here we have some R. It can be aldehyde, it can be ketone, doesn't matter, right? इसमें reagent कौन सा डालेंगे बेटा? reagent डालना है आपको सोडियम हाइपोहैलाइड, that is NaOCl. टेक्स्ट बुक लाओ. सोडियम हाइपोहैलाइड is NaOCl. Let's see. Okay, so we will add NaOX, that is NaOCl you can add. If you add NaOX in this, what will happen? Check it very carefully. अगर आप इसके अंदर NaOX डालोगे, ऑक्सीडेशन will take place. और ऑक्सीडेशन से क्या होगा? ध्यान से देखना. ये वाला जो मिथाइल है ना, ये मिथाइल निकल के बन जाने वाला है हेलोफॉर्म. हेलोफॉर्म मतलब CHX3. आखिरी वाला मिथाइल निकल के क्या बन जाएगा? हेलोफॉर्म बन जाएगा. CHX3 जो येलो कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं, अगर आयोडोफॉर्म है तो, अगर ये आयोडीन है यहाँ पे NaOI है तो ये येलो कलर की पीपीटी बनेंगे CHI3 के आयोडोफॉर्म. और ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज होके बन जाएगा कार्बोक्सिलेट R COO minus Na plus. Let's write in a simple way. This will become R COO Na. So product will be, क्या बनेंगे प्रोडक्ट बेटा? R COO Na plus CHX3. It is haloform. What is it? Haloform. Right? So let's take one example of this. You can take any example. चलो एक सिंपल एग्जांपल बनाते हैं पहले इसका. Let's take we have propanone. पहले ये बताओ, will it give this reaction? Yes. क्योंकि इस रिएक्शन का कंडीशन क्या है? मिथाइल कीटोन होना चाहिए. मिथाइल कीटोन का मतलब क्या है बेटा? CH3CO है. चलो है, मतलब ये टेस्ट होगा. This test will take place. Okay, चलिए कौन सा रिएजेंट डालेंगे हम इसके अंदर? लेट्स से वी हैव एडेड NaOI. सपोज हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है NaOI, सोडियम हाइपोआयोडाइड, NaOI सोडियम हाइपोआयोडाइड. राइट, व्हाट विल हैपन? ये मिथाइल ग्रुप कहां चला जाएगा? ऑक्सीडाइज टू CHI3. इट इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म, जो येलो कलर के पीपीटी होते हैं. आयोडोफॉर्म इज येलो पीपीटी. राइट, एंड व्हाट अबाउट दिस पार्ट CH3? CH3 क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा. दैट विल बी HCOONA, बिकॉज एक ही कार्बन बचा है ना. नहीं, ये कार्बन है ना CO वाला. एक सेकेंड. दिस विल बिकम CH3COONA. दिस विल बिकम CH3COONA. तो ये जो आपका ग्रुप था CH3 वो चला गया किस फॉर्म में? हेलो फॉर्म में. और ये बाकी बचा जो पार्ट है वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा COONA. राइट, तो आपने लिया क्या था यहाँ पे? आपने लिया था यहाँ पे प्रोपेनॉन.
और प्रोपेनॉन का एक कार्बन गायब हो चुका है, निकल चुका है बच्चे। यहाँ पे 2 ही कार्बन, 2 कार्बन मतलब ये क्या है, सोडियम इथेनोएट है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है 1 कार्बन लेस। देखो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि यू विल गेट द सोडियम सॉल्ट ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग 1 कार्बन एटम लेस। लेस क्यों? क्योंकि जो आखिरी वाला कार्बन था, चेन के एंड वाला कार्बन था, वो कहां चला गया? हेलो फॉर्म में चला गया है। तो बाकी बचे कार्बन चेन में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। अंडरस्टूड? राइट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सोडियम हाइपोआयोडाइड डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता है। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दिस ऑक्सीडेशन डज नॉट इफेक्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ये बिल्कुल भी इफेक्ट करने वाला नहीं है। राइट? इफ प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, check out how can you write this example. You can write it like, suppose you have this reagent, okay, suppose हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 CO CH3, ठीक है। चलो इसमें हमने डाल दिया आयोडाइड, सोडियम हाइपो आयोडाइड NaOH। पहले तो ये देखते हैं क्या ये टेस्ट देगा कि नहीं देगा। क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? तो देगा, क्योंकि आयोडोफॉर्म टेस्ट की कंडीशन क्या है? CH3CO है, CH3CO है, लास्ट में है CH3CO, राइट? मतलब टेस्ट तो मिलने वाला है आपको, राइट? टेस्ट जब मिलेगा ये वाला ग्रुप आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा पहली बार, राइट? और ये डबल बॉन्ड का इफेक्ट नहीं करने वाला है। चलिए आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या होगा? COCH3 का जो आखिरी का कार्बन है वो किस फॉर्म में निकल जाएगा? CHI3 में। और बाकी जो पार्ट बचा है डबल बॉन्ड को छेड़े भी ना, बाकी जितने कार्बन बचे हैं वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज होके सॉल्ट हो जाएगा, O- Na+। डबल बॉन्ड को हमने इफेक्ट किया नहीं है, और बाकी आखिरी वाला जो कार्बन था वो क्या बन चुका है? आयोडोफॉर्म CHI3, राइट? सो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस रिएक्शन? दिस डबल बॉन्ड रिमेन्स अनअफेक्टेड। डबल बॉन्ड कैसा है? अनअफेक्टेड है। डबल बॉन्ड को कोई भी इफेक्ट होता नहीं है। कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो ना तो वो क्या करता है? डबल बॉन्ड को तोड़ देता है, बट ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करेगा। चलिए मुझे बताइए, ऐसा कौन सा अल्डिहाइड है, ऐसा कौन सा अल्डिहाइड है जो ये रिएक्शन देगा? एक ही ऐसा अल्डिहाइड है जो ये रिएक्शन देगा, कौन है वो? हाँ, एक ही ऐसा अल्डिहाइड है जो ये रिएक्शन देगा, इथेनॉल। इथेनॉल इज द ओनली अल्डिहाइड जो ये रिएक्शन देगा। हाउ कैन आई से दैट? सी, अब तो बोर्ड भी भर गया पूरा, गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। कोई नहीं, एक स्लाइड और लेते हैं। होम, न्यू स्लाइड, ब्लैंक, राइट शो फ्रॉम करंट स्लाइड। चलिए बेटा, सो ओनली aldehyde react with NaOH बेटा। तो देखो आपने ऐसा लिखा ना कि ये ग्रुप तो होना ही होना चाहिए, CH3CO के बिना आपका काम नहीं होना है, ये तो कंपल्शन है। आयोडोफॉर्म टेस्ट में ये कंपल्शन है, CH3CO, आगे ना। अब एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है? CO के साथ क्या जुड़ा होगा? H। तो CO के साथ क्या जुड़ा होगा एल्डिहाइड में? H। तो ये आ गया आपका ग्रुप। तो खाली एक ही एल्डिहाइड है जो ये रिएक्शन देगा, और वो कौन है बेटा? इथेनॉल। और कोई भी ये रिएक्शन देता नहीं है, क्योंकि जैसे ही अगर आप प्रोपेनॉल लिखोगे, से भी आपने प्रोपेनॉल लिखा, राइट? तो बेटा प्रोपेनॉल क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल हो जाएगा आपका CH3 CH2 CHO। तो हमें जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हुआ। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? COCH3, जो यहाँ पे नहीं हुआ ना, CO के साथ तो क्या आ गया? CH2 आ गया। तो यहाँ पे आयोडोफॉर्म टेस्ट होना नहीं है, यहाँ पे आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा, राइट? तो एक ही ऐसा एल्डिहाइड है जो ये रिएक्शन देगा, और वो एल्डिहाइड कौन सा है? इथेनॉल। इथेनॉल इज द ओनली एल्डिहाइड जो ये रिएक्शन देगा। चलिए फिर कुछ अल्कोहल भी ये रिएक्शन करते हैं। कौन से अल्कोहल? सो अल्कोहल गिव रिएक्शन विथ NaOH। कौन सा अल्कोहल है? तो देखिए आपका कंडीशन क्या है बेटा? लास्ट सेकंड के ऊपर क्या होना चाहिए? CO होना चाहिए। CO की जगह पे OH होगा तो भी चलेगा। लास्ट सेकंड पे अगर OH होगा तो भी चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि इसको जैसे ही आप ऑक्सीडाइज करोगे, इस कंपाउंड को आप जैसे ही ऑक्सीडाइज करोगे, आपने जैसे ही इसमें NaOH डाला, ये अल्कोहल बहुत इजीली ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। अब अगर ये कीटोन बन चुका है, देन इट विल डेफिनेटली गिव यू दी हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो लास्ट सेकंड पे OH होगा तो भी रिएक्शन होने वाला है।
और लास्ट सेकंड पे CO होगा तो भी ये रिएक्शन होगा, राइट। तो दिस इज द लास्ट ऑक्सीडेशन विच इज ऑक्सीडेशन बाय NaOH। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पूछा जा सकता है, लिखिए। चलिए बिफोर दैट लेट्स सॉल्व वन एग्जांपल, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं आप कितने रिएक्शन डिटेक्ट कर पाते हो। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। चलिए क्या कहा है देखो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A विच हैज दिस मोलिकुलर फॉर्मूला C8H8O। तो पहला हिंट है आपके पास मोलिकुलर फॉर्मूला, पहला हिंट है मोलिकुलर फॉर्मूला C8H8O। बेटा अब देखो सुनो, एक ऑक्सीजन है मतलब एल्कोहल भी हो सकता है, ईथर भी हो सकता है और कार्बोनिल भी हो सकता है, अल्डिहाइड कीटोन, बिकॉज सब में एक ऑक्सीजन होता है। अब तुमको ना सबसे पहले जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक और बात, यहां पे 8 कार्बन के सामने 8 ही हाइड्रोजन है, मतलब अनसैचुरेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि हाइड्रोजन 8 के सामने खाली 8 है, तो बहुत ज्यादा अनसैचुरेशन है, मतलब इसमें बेंजीन रिंग होना चाहिए। 8 कार्बन है और हाइड्रोजन तो है नहीं आपके पास उतने, मतलब यहां पे कंपलसरी बेंजीन रिंग होना चाहिए, राइट। सो पहला हिंट मुझे क्या मिला, खाली फॉर्मूला से मुझे एक हिंट मिल रहा है, हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, हाई डिग्री ऑफ unsaturation, that means phenyl ring must be present, phenyl ring must be present। चलो phenyl ring होना ही होना चाहिए, विदाउट एनी डाउट phenyl ring होना चाहिए। आगे देखते हैं। चलिए अब क्या कहा है, इट फॉर्म्स एन ऑरेंज रेड PPT विद 2,4-DNP। 2,4-DNP से रिएक्शन किया, 2,4-DNP याद करो टेबल में था, अमोनिया अमोनिया डेरिवेटिव में, राइट। तो ये 2,4-DNP टेस्ट कौन देता है, कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं। 2,4-DNP टेस्ट कौन देता है, कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं, अल्डिहाइड भी देते हैं, कीटोन भी देते हैं, राइट। सो यहां पे क्या हो रहा है, सेकंड हिंट क्या मिला आपको, सेकंड हिंट आपको मिला है इट गिव्स पॉजिटिव 2,4-DNP टेस्ट। इसका मतलब कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, दैट मीन्स carbonyl group must be present, carbonyl group must be present। मतलब आपके दिमाग में जो डाउट था ना कि सिंगल ऑक्सीजन है तो अल्कोहल भी हो सकता है, वो यहां पे क्लियर हो गया, अल्कोहल तो नहीं है। सिंगल ऑक्सीजन में अल्कोहल भी हो सकता है बट अल्कोहल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2,4-DNP टेस्ट आ रहा है, और ये 2,4-DNP टेस्ट कौन देते हैं, कार्बोनिल देते हैं, राइट। मतलब या तो अल्डिहाइड है या तो कीटोन है। अब आगे हिंट देखते हैं, चलिए हर एक लाइन में कुछ ना कुछ हिंट है। ओके नेक्स्ट, it gives yellow precipitate on heating with iodine in the presence of sodium hydroxide। iodine and sodium hydroxide मतलब अभी जो टेस्ट किया वो आयोडोफॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट हिंट क्या है बेटा, नेक्स्ट हिंट ये है, it gives yellow precipitates with I2, बेटा yellow precipitate with iodine and NaOH, iodine plus NaOH। बेटा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है NaOI। क्या बनता है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, NaOI, जो आपका रिएजेंट है सोडियम हाइपोआयोडाइड। तो यहां पे क्या हो रहा है, येलो PPT बन रहा है I2 प्लस NaOH के साथ। इसका मतलब क्या हो गया, कौन सा ग्रुप होना चाहिए, देयर मस्ट बी COCH3। इसका मतलब COCH3 होना ही चाहिए, क्योंकि ये रिएक्शन आयोडोफॉर्म टेस्ट यही ग्रुप देता है, मस्ट बी प्रेजेंट। कैन यू अंडरस्टैंड दिस, कैन यू अंडरस्टैंड दिस। आयोडोफॉर्म टेस्ट मिला, इसका मतलब क्या हो गया, COCH3 होना चाहिए। अब तो मुझे फॉर्मूला पता चल गया। टोटल 8 कार्बन है, टोटल 8 कार्बन है, एक बेंजीन रिंग है, बचे 2 कार्बन जो ये रहे COCH3। इसका मतलब तुम्हारा जो कंपाउंड है ना, ए क्या होना चाहिए, कंपाउंड ए मस्ट बी बेंजीन रिंग के ऊपर होना चाहिए COCH3, और कोई भी रास्ता नहीं है। तो 3 हिंट से पता चल गया कंपाउंड क्या है। अंडरस्टूड। क्या कहेंगे इस कंपाउंड को, एसिटोफिनॉन, कीटोन है। क्या कहेंगे इसे हम, दिस इज एसिटोफिनॉन, दिस इज एसिटोफिनॉन। ठीक है बेटा, और कोई रास्ता नहीं है जिसमें ये तीनों टेस्ट हो जाए, हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बेंजीन रिंग, 2,4-DNP टेस्ट कार्बोनिल होना चाहिए, आयोडोफॉर्म दे रहा है मतलब COCH3 होगा। तो 6 कार्बन रिंग में बाकी 2 कार्बन COCH3, हो गया कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड निकल गया, ये एसिटोफिनॉन। अंडरस्टूड।
चलो अब आगे रिएक्शन भी लिखना है। इट नाइदर रिड्यूसेस टॉलेंस और फेलिंग, ना टॉलेंस दे रहा है ना फेलिंग दे रहा है, मतलब एल्डिहाइड नहीं है, क्योंकि टॉलेंस एंड फेलिंग ये दोनों रिएक्शन कौन करते हैं? एल्डिहाइड्स करते हैं। सो यहाँ पे एक और हिंट मिला, वैसे हमें तो कंपाउंड ही मिल चुका है, राइट। नॉट डज इट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर और बेयर रिएजेंट। अब ये जो टेस्ट है ना, डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन वाटर, ये टेस्ट है अनसैचुरेशन का। अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड होता है और उसमें आप ब्रोमीन वाटर डालते हो तो दो ब्रोमीन जुड़ जाते हैं, आपने हेलो अल्केन रिएक्शन चैप्टर में देखा था, डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन वाटर। अगर आप अल्कीन के अंदर ब्रोमीन डालोगे तो दो ब्रोमीन आजू बाजू में जुड़ जाता है और ब्रोमीन का कलर निकल जाता है। तो यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो भी अनसैचुरेशन है वो फ्री नहीं है। वैसे भी हमें पहले ही पता चल चुका है कि अनसैचुरेशन फ्री नहीं है, अनसैचुरेशन बेंजीन रिंग में है, और ये बेंजीन रिंग का अनसैचुरेशन ना ब्रोमीन को ऐड करता है ना डीकलराइजेशन करता है KMnO4 का। अगर ये डबल बॉन्ड चेन में होते ना तो ब्रोमीन वाटर को भी डीकलराइज करते और बेयर रिएजेंट से भी रिएक्शन करते, बट हमारे सारे डबल बॉन्ड कहां पर है? बेंजीन रिंग में है। तो यहाँ पे और दो हिंट मिल रहा है भाई, चलो और दो हिंट मिल रहा है जो हमें काम का ही नहीं, हमने तो आंसर ही लिख दिया पहले ही, इतने से ही हमने तो आंसर लिख दिया है। बट एनीवेज हिंट दिया तो वी विल राइट दी suitable answers for that hint also. Okay, does not give tolerance or failing reaction। क्या मतलब है इसका? must not an aldehyde, aldehyde तो है ही नहीं। ओके चलो और क्या कहा गया है? और भी कहा है डज नॉट कलराइज ब्रोमीन वाटर और बेयर रिएजेंट, डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर और बेयर्स रिएजेंट, राइट। इसका मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, राइट। तो इतने हिंट से आपको पता चल गया कंपाउंड क्या है, एसिटोफिनॉन। अब आपको क्या एक और चीज कही है, ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड इट गिव्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड B which has the molar formula C7H6O2। identify the compound A and B and explain the reaction involved, राइट। तो देखो इसको ऑक्सीडेशन करो बेटा, कीटोन के ऑक्सीडेशन से आपको पता होगा चेन टूटता है, कीटोन के ऑक्सीडेशन से क्या होता है? चेन टूटता है। ये वाला चेन, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा बिकॉज ऑफ बेंजीन रिंग के साथ है, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। तो इसको अगर ऑक्सीडाइज करोगे तो कीटोन के इस तरफ से बॉन्ड तोड़ दो, राइट। ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज हो गया, एक कार्बन वाला एसिड बनेगा और ये क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड, जो आपको पूछा गया ये रहा C7H6O2, राइट। तो चलिए अब सारे रिएक्शन लिख देते हैं। तो आप एक ही साथ में सारे रिएक्शन लिख सकते हो, लाइक दिस यू कैन राइट ऑल द रिएक्शंस। आपका रिएजेंट कौन सा है बेटा? COCH3 एसिटोफिनॉन, ये आपका कंपाउंड A है। चलो कौन कौन से रिएक्शंस हमें लिखने हैं ध्यान दीजिएगा, राइट। हमें पहला लिखना है बेटा 2,4-DNP। याद है 2,4-DNP क्या होता है? हमने ऐसे लिखा था NH2, फिर यहां पे था NH के साथ था बेंजीन रिंग। यू रिमेंबर दिस? मैं पता नहीं मेरे मार्कर नहीं चल रहा है बराबर, मेरा राइटिंग इतने खराब नहीं थे, तुम तो छोटे थे तब से देखते आ रहे हो मेरा राइटिंग। नहीं मेजॉरिटी 2,4-DNP हो गया ये बेटा 2,4-DNP रिएजेंट। चलिए क्या करते हैं, सीधा सीधा जब ऐड करेंगे तो इसका H2 निकाल देंगे, इसका O निकाल देंगे और डायरेक्ट ज्वाइन कर देंगे। व्हाट यू विल गेट? देखो इसके पास जो C है उसके साथ आपको डबल बॉन्ड से जोड़ना है ये कंपाउंड, और इसका जो CH3 है उसको आप ऊपर लिख दो ऐसे। सुनिए इसके CH3 को ऊपर लिख दिया और C डबल बॉन्ड O का O निकाल देना, इसका H2 निकाल देना, डायरेक्ट जोड़ देना है HNH। ये हो गया आपका 2,4-DNP। ये ऑरेंज रेड कलर का डाई है, कैसा है ये? ऑरेंज रेड डाई, ठीक है बेटा। तो पहला ये रिएक्शन लिखना था, दूसरा कौन सा रिएक्शन लिखना था हमें? ओके, येलो पीपीटी विथ I2 and NaOH, ये भी लिख देते हैं। चलिए क्या डालेंगे इसमें? I2 प्लस NaOH, और क्या करेंगे? गर्म करेंगे।
क्या होगा बेटा, COCH3 में से ये CH3 निकल के क्या बन जाएगा, CHI3 आयोडोफॉर्म। किस कलर का होता है, येलो। और बाकी जो पार्ट आपका बचा है बेंजीन रिंग के साथ C डबल बॉन्ड हो, ये ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाएगा, सॉल्ट O माइनस Na+। लिखा बेटा एक और रिएक्शन। चलिए एक और रिएक्शन कौन सा कहा गया है, ऑक्सीडेशन विथ क्रोमिक एसिड। चलिए क्रोमिक एसिड मतलब व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड क्या होगा, CrO3। CrO3 के साथ ऑक्सीडेशन करो, कीटोन है तो CH3 वाले बॉन्ड को तोड़ देना है हमें, और क्या बन जाएगा, CH3 निकल गया और ऊपर का पार्ट बन जाएगा COOH, राइट। जो कि आपको कहा गया है कौन सा फॉर्मूला बनेगा बेटा, C7H6O2, और ये आपका कंपाउंड बी है। क्या है ये, कंपाउंड बी। और ये छोटू वाला पार्ट ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा, HCOOH। और कोई रिएक्शन लिखना है यहां पे हमें, और कोई रिएक्शन नहीं लिखना है, राइट। ओके आप लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो कि भाई टॉलेंस रिएजेंट डाला तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ, टॉलेंस और फेलिंग कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। तो इस तरह से बेटा आपको इसका आंसर लिखना है। 4 मार्क का ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 4 मार्क का है। समझ आया पूरा क्वेश्चन, हिंट बाय हिंट आपको आगे बढ़ना है, हिंट बाय हिंट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है इस चैप्टर में, हिंट बाय हिंट आगे बढ़ना है। पहला हिंट था उसका फॉर्मूला, 8 कार्बन के सामने 8 ही हाइड्रोजन है, मतलब बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, इतना फिक्स हो गया। सेकेंड हिंट, पॉजिटिव 2,4-DNP दिया। 2,4-DNP टेस्ट कौन देता है, कार्बोनिल, मतलब C डबल बॉन्ड O होना चाहिए। नेक्स्ट हिंट क्या है, येलो पीपीटी दिया आयोडोफॉर्म के साथ, I2+ NaOH के साथ येलो पीपीटी दिया। ये तो जाना पहचाना रिएक्शन है, आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म कौन देता है, COCH3। तो कंपाउंड तो ऐसे ही मिल गया, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होगा, COCH3, राइट। और भी हिंट दिए जो आपके इस आंसर के साथ मैच हो जाएंगे अपने आप, कि वो टॉलेंस और फेलिंग नहीं दे रहा है। टॉलेंस और फेलिंग एल्डिहाइड देते हैं, देखो हमारा कंपाउंड एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन है। एक और सपोर्ट मिला हमारे आंसर को, डज नॉट कलराइज ब्रोमीन वाटर और बेयर रिएजेंट। ये दोनों के दोनों डबल बॉन्ड पे ऐड होते हैं, तो हमारे कंपाउंड के अंदर कहीं भी स्टेबल डबल बॉन्ड नहीं है। ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, वो किसी को अपने साथ ऐड नहीं होने देते, राइट। तो इन सारे हिंट से पता चल गया कंपाउंड तो यही होगा, और फिर उसके रिलेटेड जो जो रिएक्शन है वो रिएक्शन आपको यहां पे लिख देने हैं। आई बात समझ में? चलिए नाउ इट्स टाइम टू राइट, एक समरी हमें लिखना था। चलिए राइट समरी हियर, एक बड़ा सा समरी बेटा, सारे रिएक्शन एक साथ में, दिल थाम के बैठे सब लोग, अपने नोट्स में चले जाओ सब लोग, चलो। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट वी आर गोइंग टू डू नाउ। चलो बेटा समरी, कौन मरी, कौन मरी, समरी, समरी। चलो बेटा समरी, ठीक है। समरी लिखते हैं पहले एल्डिहाइड का, हम सारे रिएक्शन एक साथ में याद करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं एल्डिहाइड के समरी। एल्डिहाइड क्या होता है बेटा, C डबल बॉन्ड OH, ये था आपका एल्डिहाइड। चलो इसके चारों तरफ इसको बिछा देंगे, हम जाला बिछा देंगे पूरा, ओके। लेट्स सी, हम एक काम करते हैं, इसको नया लेक्चर बना दे, चलने देते, चलो ओके। सबसे पहले रिएक्शन कौन से थे, सबसे पहले रिएक्शन थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहला कौन सा रिएक्शन था बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके अंदर हमने डाला था न्यूक्लियोफाइल एंड सेकंड स्टेप में डाला था H+, तो फिर एडिशन हुआ था, अगर आपको याद हो तो। यहां पे आया था न्यूक्लियोफाइल और ये O का क्या हो गया था, OH। याद है आपको, याद है आपको, ये कौन ज्यादा रिएक्टिव था इसमें, एल्डिहाइड। 2 रीजन थे, स्टेरिक रीजन एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन, राइट। तो यहां पे भी मैं लिखूंगा, मैं इस तरह शॉर्ट में इसको बनाऊंगा ना, स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन आपको चेक करना है, ओके। चलिए इसमें कौन कौन से एडिशन हमने किए थे बेटा, पहले हमने किया था HCN, साइनोहाइड्रिन, राइट। O के साथ क्या हुआ था, OH, और H के साथ क्या आया था, CN। क्या कहा था इसे हमने, साइनोहाइड्रिन। क्या कहा था बेटा इसे हमने, साइनोहाइड्रिन। फिर हमने इसके अंदर डाला था, जहां तक मुझे याद है, NaHSO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। याद है आपको,
दो स्टेप में रिएक्शन हुआ था, ये RCH O का क्या हो जाएगा OH, और बेटा यहां पे क्या हो जाएगा OSO2Na। क्या प्रोडक्ट है बाइसल्फाइड। ये दो स्टेप में रिएक्शन था। बाइसल्फाइड जो कैसा होता है क्रिस्टलीन, और इसको हमने यूज किया था बेटा टू प्योरीफाई, याद है आपको, राइट, प्योरिफिकेशन के लिए यूज किया था। फिर हमने इसके आगे डाला था इसमें अल्कोहल। क्या डाला था इसके अंदर हमने अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, राइट, एम आई राइट। मैं वो पढ़ के नहीं आया हूं घर से इसको। ROH जिसमें हमने डाल दिया था बेटा HCl, राइट, HCl डाला था तो क्या हुआ था, ये आपका RCO क्या हो गया था OH, और यहां पे कौन आया था OR। क्या कहा था इसे हमने एसिटल। इधर रुके नहीं थे, एसिटल में हमने एक और अल्कोहल डाला था, और क्या बना था ये हेमी एसिटल था, राइट। और फिर ऊपर जो एक OH था वो भी क्या हो चुका था OR हो चुका था। जो बेटा एक OH था वो भी, ये OH भी क्या हो चुका था OR, इथर। तो ये डाई अल्कोक्सी कंपाउंड को हमने क्या कहा था एसिटल, ठीक है बेटा। जेम डाई अल्कोक्सी को हमने क्या कहा था एसिटल कहा था कि नहीं कहा था। इसके बाद एडिशन रिएक्शन था ग्रिग्नार्ड, राइट। ग्रिग्नार्ड में क्या था RMGX। चलो ग्रिग्नार्ड डालने से क्या बना था, दो स्टेप का रिएक्शन था। पहला RMGX फॉलोड बाय वाटर। क्या बने थे बेटा एल्डिहाइड बने थे। क्या हुआ था ये RCOH, और यहां पे आपके H के साथ कौन आ गया था एक और R' आ गया था ग्रिग्नार्ड में से। क्या बना था अल्कोहल। तो ये सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन थे। इसके बाद था अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव, दो स्टेप का रिएक्शन। ये भी वी राइट इट लाइक दिस NH2Z। ये पहला स्टेप NH2Z। दूसरे स्टेप में हमने इसको गर्म किया था, गर्म करते ही पानी निकल गया था, यहां से O निकाला था, यहां से H2 निकाला था, और पूरा एक टेबल बना था इसमें C++NZ। इसके बहुत सारे अलग अलग केसेस थे, पूरा टेबल था यहाँ पर, राइट। जिसमें इमाइन बना था, सब्स्टिट्यूटेड इमाइन बना था, DNP बना था, हाइड्रेजोन बना था, फिनाइल हाइड्रेजोन बना था, सेमी कार्बेजाइड बना था, बहुत सारे अलग अलग टेबल थे इसमें। तो इसके साथ पूरा टेबल है जो अभी मैं नहीं बताना टेबल क्या था, राइट। तो इतने रिएक्शन थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसके बाद आता है इसका रिडक्शन प्रोसेस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद कौन सा रिएक्शन था बेटा, रिडक्शन, सही है ना। रिडक्शन दो तरह के थे। एक था इसके अंदर आप सिंपली डाल दो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या इसमें आप डाल दो सोडियम बोरोहाइड्राइड, या इसमें आप डाल दो हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट प्लेटिनम पैलेडियम निकल। तो ये अल्डिहाइड क्या बन गया था, प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH। क्या बना था ये प्राइमरी अल्कोहल, राइट। बट आपके पास दो स्पेशल रिएक्शन थे, वोल्फ किश्नर एंड क्लेमेंशन। क्लेमेंशन में हमने डाला था जिंक अमालगम, ZnHgN HCl। कौन सा रिडक्शन था बेटा ये क्लेमेंशन। और क्लेमेंशन में क्या होगा, CO सीधा निकल के क्या बन जाएगा कार्बोनिल। क्या बन जाएगा CO सीधा निकल के, ये O निकल के क्या आ गया था वहां पे H2 आ गया था। क्या बना था डायरेक्टली अल्केन। कौन सा रिडक्शन था ये, वोल्फ किश्नर, नहीं क्लेमेंशन। वोल्फ किश्नर में दो स्टेप थे, दो रिएजेंट थे। वोल्फ का पहला था हाइड्रेजिन NH2NH2। वुल्फ में पहला क्या था बेटा हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन क्या है NH2NH2। हाइड्रोजन क्या है NH2NH2, राइट। और दूसरे स्टेप में हमने डाला था इसके अंदर KOH, और था कुछ साथ में इथिलीन ग्लाइकोल, राइट। KOH एंड हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट इथिलीन ग्लाइकोल। तो यहां भी वही हुआ था, दो स्टेप के बाद CO का O निकल के क्या आ गया था वहां पे H2 आ गया था, अल्केन बना था। क्या बना था बेटा वहां पे अल्केन। तो इतने रिएक्शन थे रिडक्शन के, 3 रिएक्शन रिडक्शन के। अब अभी हमने जो सीखा वो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में मल्टीपल मेथड्स है हमारे पास। ऑक्सीडेशन में हमारे पास मल्टीपल मेथड है। कौन कौन सा मल्टीपल मेथड है चेक करते हैं। सो ऑक्सीडेशन में हमारे पास है सबसे पहला सिंपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप कोई भी डाल सकते हो इसके अंदर। KMNO4 है, या नाइट्रिक एसिड है, या K2Cr2O7 है। तो ये सब क्या करेंगे, एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, दैट इज RCOOH।
बट यहां पे हमारे पास 3 स्पेशल रिएक्शन थे, टोलेंस, फेलिंग एंड आयोडोफॉर्म। टोलेंस, फेलिंग एंड आयोडोफॉर्म। चलो टोलेंस रिएक्शन यहां लिख देते हैं। टोलेंस रिएक्शन में हमने क्या डाला था बेटा, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट दैट इज Ag Na3 ट्वाइस प्लस कौन सा मीडियम था, OH माइनस, राइट। ये ऑक्सीडाइज होके क्या बना था आपका RCOO माइनस सॉल्ट बना था, RCOO माइनस का सॉल्ट बना था। और ये Ag में से AgNH3 में से Ag सेपरेट हुआ था और साथ में बना था H2O, और ये Ag आपका सिल्वर मिरर था, राइट। कौन देगा ये रिएक्शन, सारे एल्डिहाइड, एलिफेटिक भी एरोमेटिक भी। कौन सा रिएक्शन है बेटा, ये टोलेंस। चलिए इसके बाद था फेलिंग। फेलिंग में क्या लिया था हमने, कॉपर सल्फेट, और मीडियम कौन सा था, अल्कलाइन। कौन सा रिएक्शन है ये, फेलिंग। चलो फेलिंग में भी क्या बना था, सॉल्ट, और क्या कंपाउंड बना था, Cu2O, और क्या बना था, H2O, और ये कैसा था, रेडिश था। और ये रिएक्शन किसने दिया था, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड। लास्ट रिएक्शन आयोडोफॉर्म, लास्ट रिएक्शन इज आयोडोफॉर्म रिएक्शन। कहां लिखेंगे आयोडोफॉर्म को, ऑक्सीडेशन के साथ ही एक और तीर निकाल देते और क्या। चलिए आयोडोफॉर्म में क्या डाला था हमने बेटा, NaOH, NaOH, राइट। आपको ऐसे भी दिया हो सकता है कि NaOH प्लस हेलोजन के साथ गर्म किया तो यही बनेगा NaOH। चलिए रिएक्शन खाली किसके लिए था, ओनली फॉर मिथाइल कीटोन CH3CO, ओनली फॉर CH3CO ये रिएक्शन था आयोडोफॉर्म, राइट। चलिए CH3CO में से क्या बना था बेटा, CHX3 हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म। और बाकी जो बचा पार्ट है वो क्या बन जाएगा, RCOOH, दैट इज सॉल्ट, RCOO माइनस Na प्लस, राइट। तो इतने रिएक्शन अभी तक आपने सीखे हैं एल्डिहाइड के, जो मैंने सारे एक ही बोर्ड पे रखे हैं। अभी एक और स्पेशल रिएक्शन बाकी है, एक रिएक्शन अभी बाकी है, एंड दैट इज रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, जो इसके बाद का टॉपिक है। बट बिफोर दैट हम ये समरी को लिखेंगे, ओके। तो इतना अभी तक आपने सीखा है। चलिए फटाफट लिखना शुरू करेंगे। अगले क्लास में हम बात करेंगे अबाउट दी अल्डोल एंड क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन।